जोर से बोलो। हेलो बहन, कैसे हो? मम्मी मम्मी देखो मैंने रीवा के लिए आलू बनाया। रीवा स्कूल में आलू लेके जाएगी, है ना? ना और अभी पराठा बनाऊंगी इसका। ये रहा आटा, दिखाओ आटा दिखाओ, क्या है ये? आजा। अभी इसका मैं पराठा बनाऊंगी रीवा के लिए। ओके, हेलो बहन का हेलो बहन, कैसे हो? आपने हाथ तो कैमरे पे लगा रखा है, ऐसे करो। हेलो बहन, कैसे हो? हम बाहर गए घंटा जाने पानी पूरी खाने। पानी पूरी खाने जा रहे हैं। हम हम बाबू को गंजा कराने जा रहे हैं। हम बाबू के पास गंजा कराने जा ये रहे बैठा देखो ग्रैंड माँ के पास अपनी। अभी आएगा तो टकलू हो जाएगा। मैं टकलू नहीं आई। सो फाइनली हम विराज के मुंडन के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं अभी, और दीदी को भी ले लिया है। और ये रीवा हो चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी सी सो गई थी शायद, इस वजह से ढीली ढीली हो रही है। और काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, 1 साल के अंदर मुंडन कराना था, वरना फिर तीसरे साल में होता। तो ये सोच के अभी करा दिया और फिर फ्री हो जाते हैं बच्चों की इन चीज़ों से भी। तो यहाँ दीदी जीजा जी दोनों बैठे हुए हैं, हम सब लोग जा रहे हैं गुड़गांव शीतला माता के मंदिर, वहीं पे करा के लेकर आएंगे इनका मुंडन। अभी देखो विराज कितना अच्छा खेल रहा है, बैठा हुआ है आराम से। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर, वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया। और मुंडन होने के बाद इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई ना, बहुत ज़्यादा बता भी नहीं सकते कितना। हम बच्चों की वजह से कितनी दिक्कत हुई, बच्चों को दिक्कत हुई, हमें तो खैर नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, विराज इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया, जैसे ही उसका मुंडन हुआ सेम डे से ही वो ढीला था बिल्कुल, मतलब उस एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रहा था, वरना तो बहुत एक्टिव रहता है वो हर चीज़ में। सो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा था। तो आए हम जब मुंडन करा के, उसी शाम से वो बहुत ज़्यादा फीवर में हो गया और दिक्कत होने लगी उसको। सो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू ले लिए, प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए। सो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, मुंडन वगैरह हो जाएगा। और काफ़ी मुंडन तो काफ़ी अच्छे से हुआ, सब कुछ हुआ। बट घर आए शाम तक भी सब कुछ ठीक था, पर शाम रात को जब वो सोए और रात भर वो परेशान रहा, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होने लगी थी मुंडन होने के बाद। बट वो था प्रॉब्लम में पहले से ही, बट उसको हो गया था लिवर में इन्फेक्शन, ब्लड की थोड़ी कमी, और उसको बहुत ज़्यादा फीवर भी था, वीकनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा इस वजह से। सो और यहाँ इतना अच्छा खासा दिख रहा है, और अब इतना वीक हो चुका है ना कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ऐसा देख के कि क्या हो गया अचानक ही बच्चे को। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम होनी थी तो हो गई। बट अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है, मेडिसिन वगैरह, उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया तो ठीक हुआ। सो इस बार कुछ भी मन नहीं करा अच्छे से रिकॉर्ड वगैरह करने का। उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, और ये भी मैं काफ़ी दिन बाद सारी चीज़ें करी हैं, जब सब कुछ ठीक हो गया है। तब यहाँ पर दीदी है उसके बाल ले रही हैं हाथ में। और ये मुंडन हुआ था, मुझे डेट भी याद नहीं है, बट शायद 19 को हुआ था, अक्षय तृतीया वाले दिन 19-20 थी हाँ। और उसके बाद ये 8 दिन तक कम से कम बीमार रहा। फिर आई हमारी एनिवर्सरी, तो हमने वो भी, मैंने एक ही क्लिप ली थी, एक ही दो, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दी है। अभी मैं आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पर विराज रोने लगा था मुंडन कराते टाइम, हमें लग रहा था रोएगा नहीं, बट रीवा तो बिल्कुल शांति से, उसने दोनों टाइम मुंडन करा लिया था, यही थोड़ा परेशान हुआ। क्या हुआ विराज, क्या हुई तुमको? हंस भी नहीं रहा गुदगुदी करने में, गुस्सा आ रहा है? गंजा गंजा कर दिया। इसकी टोपी लाई है, बस में रखी है इस साड़ी में। यहाँ पर भी विराज को प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, तो वो सुस्त था इस टाइम पर भी। हमें लग रहा था पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ। और यहाँ पर हम रुके हुए थे कुछ खाना लेने के लिए। सो अभी हम लोग, सो गाइस ये है पैसे जो कि इन्होंने मुझे दिए हैं एनिवर्सरी की शॉपिंग के लिए, 10,000 रुपये, जो कि पहले ही बोला था कि मैं कल तेरे को पैसे दूंगा एनिवर्सरी के लिए। कोई सरप्राइज़ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। और
बाकी मैं लेकर आई हूँ गिफ्ट इनके लिए देने के लिए, जो कि मुझे वही समझ आता है देना, क्योंकि वही इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो मैं लाई हूँ। सो अभी मैं दिखाऊँ। पहले तो मैं अपने पैसे रख दूँ छुपा के, और यहाँ पर रहा गिफ्ट। अभी थोड़ी देर में बोलूँगी इनको कुछ करने के लिए तो खुद उठाएंगे, तब देखती हूँ रिएक्शन, या मैं खुद ही दे दूँगी। इतना नहीं है, आलसी है ये, आलसी। सो यहाँ पर दिया रीवा ने अपने पापा को गिफ्ट, और ये हम सब की तरफ से हो गया उनके लिए। सस्ते में निपटा दिया हमने, ज़्यादा भी नहीं रहा। और जो कि उनको नीड होती है वाइट शर्ट्स की सबसे ज़्यादा, वो ही मैं लेकर आई थी, क्योंकि और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद यहाँ पर हमने शाम को केक कट करा, क्योंकि मेरी ननद भी आ गई थी। वैसे बुलाया था मैंने उनको, पर उन्होंने पहले मना किया, लेकिन बाद में वो खुद ही आ गई। अच्छे से सरप्राइज़ दिया हमें और अच्छा लगा, इसी वजह से हमने केक वगैरह भी कट कर लिया, वरना पापा के बिना इस बार कुछ भी नहीं चीज़ें अच्छी लग रही है। बट वो लोग आए तो हमने सोचा क्यों ना प्रॉपर थोड़ा थोड़ा कर ही लें। बाकी यहाँ पे खाना पीना खाया, बनाया अच्छे से हुआ। और उसके बाद हम आज का ब्लॉग